हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए अब हम आज की करंट अफेयर्स यानी 5 जून 2021 की करंट अफेयर्स को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 6 जून, ऑप्शन सी 7 जून या फिर ऑप्शन डी 1 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में हुई थी। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष टीम को FIH विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 4था या फिर ऑप्शन डी 3रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4था। आइए अब हम पुरुष श्रेणी में टॉप 10 देश को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं। नंबर 1 पर हमारा है बेल्जियम, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे नीदरलैंड, नंबर 4 पे भारत, नंबर 5 पे जर्मनी, नंबर 6 पे ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 7 पे अर्जेंटीना, नंबर 8 पे न्यूजीलैंड, नंबर 9 पे स्पेन, नंबर 10 पे कनाडा। अब हम महिला श्रेणी में टॉप 5 देश देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर नीदरलैंड, नंबर 2 पर अर्जेंटीना, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5 पे हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। महिलाओं में भारतीय हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। FIH इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 7 जनवरी 1924 में। FIH का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। FIH के अध्यक्ष हमारे कौन है? नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, ADB ने भारत के किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। एशियन विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ADB सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF ऋण देगा। 2011 में सिक्किम में सड़क संपर्क में सुधार के लिए ADB द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। ADB इसे क्षेत्रीय विकास बैंक भी कहा जाता है की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB के सदस्य देश 68 और 49 देश, इन 68 में से जो 49 देश है वो कहाँ के हैं? एशिया प्रांत से हैं। ADB का मुख्यालय मंडालुयोंग फिलीपींस में स्थित है। ADB के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के राज्यपाल का नाम है गंगा प्रसाद और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 32। अगला प्रश्न है, नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। यह पार्क लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा तथा सीपीसी और पीपीसी जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। अगला प्रश्न है, नकद प्रबंधन समाधान के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए IPPB, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी HDFC या फिर ऑप्शन डी SBI। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IPPB। महिंद्रा एवं महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की सहायक कंपनी महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नकद प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। IPPB के MD और CEO जे वेंकटरामू। IPPB की स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई थी। IPPB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत जापान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय जापान सरकार के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट किसने विकसित की? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT रोपड़, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी IIT मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी IIT हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में एम्फोटेरिसिन नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की गई हैं, जिन्हें AMB कहा जाता है। IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इस तकनीकी को बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त रखने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की साझेदारी के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। इस साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की साझेदारी में पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए IIT रोपड़, ऑप्शन बी पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सिंघुआ विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी IIT इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंघुआ विश्वविद्यालय। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का 9वां संस्करण जारी हुआ है। इस रैंकिंग में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में काबिज रहे। IISc बेंगलुरु को 37वां, IIT रोपड़ को 55वां और IIT इंदौर को 78वां स्थान मिला। चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला, जबकि दूसरे स्थान पर चीन की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है। तीसरे और पांचवें स्थान पर सिंगापुर के विश्वविद्यालय रहे, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को चौथा स्थान मिला।
अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। बताइए कि वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह 18 वर्षों से भी अधिक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे थे। यह 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे थे। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशियाई रुपया है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ है, जो कि अनिरुद्ध जगन्नाथ के ही पुत्र हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।